अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द JNF न्यूज़। मैं हूं जाहिद साठ। और जिस तरह से LG मनोज सिन्हा की तरफ से नशा मुक्त अभियान 100 दिन की कैंपेन जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है, तो आज इसके हवाले से जो MMET पुलवामा स्कूल जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप जो है वो इनेकाद किया गया। और इसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है पद यात्रा आप देख सकते हैं वो निकाली गई MMET स्कूल से और मुरन चौक तक ये इसका जो है इख्तिताम होगा। और फिलहाल ये जो पद यात्रा है इसमें जो है पुलिस ऑफिशल्स भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ फॉर्मर DDC पुलवामा जाहिद रहीम भट्ट साहब और हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बात करने की कोशिश करेंगे हम पहले DDC मेंबर पुलवामा भी जाहिद रहीम भट्ट साहब से। जाहिद रहीम भट्ट साहब, जिस तरह से नशा मुक्त अभियान जो है जो LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च की जम्मू कश्मीर में, तो इसके हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप निकाल किया गया, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो एक नशा मुक्त अभियान जम्मू व कश्मीर ऑनरेबल LG साहब ने जो शुरू की है, पहले तो ये जो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ड्रग्स मंशियात का है, और साथ ही साथ पूरे जम्मू व कश्मीर में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है ऑनरेबल LG की तरफ से जो ये 100 डे के लिए जो इसके खिलाफ जो जंग छेड़ी गई, ये वक्त की ज़रूरत है। और इसमें जो हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया हो या हमारा पुलिस हो या हमारे जो जितने भी बाकी जैसे आज एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें MMET पुलवामा जो हमारे जो वहाँ स्कूल है, और ये सिर्फ हमें अवेयरनेस कैंपेनिंग तक महदूद नहीं रखनी है, बल्कि ये एक ऐसा जंग है जिसके ये जो जंग है जिसमें समाज के हर एक फ़र्द को अपना रोल अदा करना होगा। तब जाके हम ये जंग जीत जाएंगे, तब जाके हम जो जम्मू कश्मीर हमारा है उसको खुशहाल रखेंगे। क्योंकि अगर हमारा जो आज का नौजवान नशे में डूब गया तो कल का जम्मू कश्मीर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ अपनी जिम्मेवारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। साथ ही साथ जो ये माफिया है, जो ये नेटवर्क है, जो उसकी जड़ें हैं, उनको हिलाना ज़रूरी है। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन की जाए ताकि ये नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो जाए, और जो विक्टिम बने हमारे नौजवान उनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, उनको हमदर्दी की ज़रूरत है, ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करे और दोबारा से अपनी जो ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करे, अपने माँ बाप के लिए, अपने कौम के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। और साथ ही साथ हमें देखना होगा, चाहे कोई भी समाज का फ़र्द हो, चाहे कोई भी हो, उसमें देखना होगा कि जो हमारे नौजवान जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि उनको लगता है शायद अब ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो गई है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। और माँ बाप को भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो घर में जो आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, कि वो किस तरह से चल रहा है, उसकी पढ़ाई कैसी होती है, या उसका बिजनेस या जो भी उसका किस तरह से, कहीं वो कुछ गलत चीज़ों में नहीं पड़ गया। तो ये हमें ज़रूरत है कि नौजवान को, जो नौजवान है हमारे, इनको सही रास्ता दिखाया जाए। ऐसा बस जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, ड्रग पेडलर्स को यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो अगर मैं पुलवामा पुलिस की बात करूं, जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करूं, जो उन्होंने एक्शन ली है, जो उन्होंने जंग छेड़ा है, बिल्कुल हम इसकी जो सराहना करते हैं, लेकिन हमें उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि जो ये लोग उसमें मुलविस हो, वो किसी भी पोजीशन पे हो, वो कहीं भी हो, जब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं की जाएगी, मुझे नहीं लगता तब तक ये जो ड्रग माफिया है, ये जो यहाँ वबा है, लत है, ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद है। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पे ये जो अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे, तो इनसे भी बात करने की कोशिश करें। रियाज साहब, पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह से आपने ये यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है, जो बच्चों को अवेयरनेस दी इसके रिलेटेड, तो क्या मैसेज रहेगी इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वादी कश्मीर में अभी जो 100 डेज़ का जो ये ड्रग के मुखालिफ ये कैंपेन चल रही है, इस हवाले से हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके MMET पुलवामा में नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर के हवाले से ये प्रोग्राम यहाँ पे इसका इनकाद किया।
तो इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने साथ ही पुलवामा के स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया ताकि वो भी इस समाज के हिस्सेदार हैं और सब मिलजुल कर एक मैसेज यहाँ से जाए कि हमें रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पुलवामा को भी ड्रग फ्री करना है, क्योंकि जहाँ तक हम ड्रग्स की बात करते हैं जो आजकल वबा बन चुका है और जिसमें ख़ास तौर पर बंग और खशखाश की खेती होती है, इस हवाले से हम किसानों को, फार्मर्स को ये बताना चाहते हैं कि वो हमारे डिपार्टमेंट में आकर मुतबादिल सीड्स ले, बंग को ना उगाए, खशखाश को ना उगाए, क्योंकि इससे ज़्यादा नशे में हमारे नौजवान नस्ल मुब्तला हो रही है। साथ ही हमारा ये पैगाम रहेगा कि वालिदैन अपने बच्चों की तरफ पूरी तरह से ध्यान रखें कि उनके बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और उनका उठना बैठना और उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो कल अंधेरे में पड़ जाए। और हमारी यही मैसेज रहेगी कि हम उन ज़मींदारों को भी ये कहना चाहते हैं जिनके आस पड़ोस में दूसरे ज़मींदार है, किसान हैं, अगर वो बांग या खशखाश की खेती करते हैं वो तुरंत हमको मैसेज दे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैसेज दे और हम पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें पर्सनल उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है इस ड्रग की लानत से महफूज हो जाए, इससे बचे और हमारा मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक रहे। चलो शुक्रिया सर। ये थे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे, उन्होंने हमसे बात की। और डीडीसी मेंबर पुलवामा जावेद रहीम भट्ट साहब का साफ यही कहना है कि वालिदैन से गुजारिश की जाती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो किसी गलत एक्टिविटी में मत शामिल है। फिलहाल पुलवामा से जाहिद साठ, द JNF न्यूज़ के लिए।